नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी कौन कौन से कुर्मी नेताओं को पीडीए के तहत टिकट देने जा रही है, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। आपकी राय क्या है? 2027 में क्या समाजवादी पार्टी वापसी कर पाएगी कि नहीं? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा मानना है कि अगर सपा ने टिकट बढ़िया से दे दिया, जमीनी लोगों को दे दिया, जातिगत समीकरण को सेट करते हुए दे दिया, तो समाजवादी पार्टी के चुनाव जीतने के चांस हैं। बाकी आपकी जो भी राय हो दोस्तों मैं इस वीडियो में जो कुर्मी समाज के बारे में बताने जा रहा हूं, कुर्मी समाज यादव के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ताकतवर समाज है। पैसे के भी मामले में, राजनीति के भी मामले में, हर चीज के मामले में, राजनीतिक चेतना के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में, नौकरियों के मामले में, यहां तक कि नौकरियों के मामले में यह भी कहा जाता है कि कुर्मी कहीं कहीं पर आगे भी है। तो दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा। लोकसभा में आपने देखा सपा ने टिकट दिए, सपा को अच्छी कामयाबी मिली, सपा के सबसे ज्यादा कुर्मी सांसद बने। तो विधायक अब की बार क्या बना पाएगी समाजवादी पार्टी? तो बना पाएगी तो टिकट देगी तभी तो बनेगा। तो दोस्तों, पहला नाम जो आ रहा है, नया नाम है दोस्तों, पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह। इनका टिकट लगभग कंफर्म है। हमारा जो मानना है कि समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। अगर आप हमारे मानने से ताल्लुक नहीं रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है, सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, सिद्धार्थनगर जिले की सीट है, टिकट कंफर्म है, विधायक भी बनना इनका कंफर्म है। हमारा जो आकलन कहता है, इसलिए क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़े थे, व्यक्तिगत तौर पर इनको 80-82 हजार लोकसभा में वोट मिला, और विधानसभा में लड़े थे निर्दलीय के तौर पर, तब भी इनको लगभग 20 हजार के करीब में वोट मिला। तो इनके व्यक्तिगत नाम पे अगर 20 हजार वोट उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं जो टकलू हैं यही हैं, इनका टिकट मिलना तय माना जा रहा है। दोस्तों आगे देखिएगा, आगे नंबर आता है राकेश वर्मा जी हैं, कुर्सी विधानसभा से। पिछली बार बहुत कम वोटों से हारे गए थे, लगभग 200 कितना वोटों से हार गए थे। तो इनका भी टिकट कंफर्म है। हमारा जो आकलन कहता है, कुर्सी विधानसभा बाराबंकी में पड़ती है, टिकट कंफर्म है, सपा से लड़ेंगे और चुनाव जीतना भी लगभग हमारे हिसाब से लगभग तय माना जा रहा है। अब राजनीति है, राजनीति में हार जाए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जीत सकते हैं। अगला नंबर है आर के वर्मा, रानीगंज के विधायक हैं, प्रतापगढ़ जिले में सीट है। रानीगंज से लड़ेंगे तो हार ही जाएंगे, ये तो कंफर्म है, इसमें मतलब कि कोई जिता उता नहीं पाएगा, ये सच्चाई है, जमीनी हकीकत यही है। लेकिन हो सकता है इनको सीट बदल करके कहीं और पर सपा एडजस्ट कर दे, तीसरे बार के विधायक हैं तो चुनाव जीत सकते हैं। रानीगंज में जीतना बहुत मुश्किल है, जो मेरा आकलन कहता है मैं बता रहा हूं, लेकिन टिकटवा इनको मिलेगा। मैं टिकट की बात कर रहा हूं, टिकटवा मिलेगा, और रानीगंज को छोड़कर कहीं और से मिलेगा तो जीत सकते हैं। रानीगंज में जीतना बहुत मुश्किल है इनके लिए। अगला नंबर आता है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद चौधरी हैं। राजेंद्र प्रसाद चौधरी सपा के नेता हैं, बस्ती जिले से आते हैं, तो इनको भी समाजवादी पार्टी अब की बार मौका देने जा रही है। मौके पर चौका मारेंगे कि नहीं, आप लोग कमेंट करिएगा। अगला नाम है आशुतोष वर्मा है, डॉक्टर है भैया, आशुतोष वर्मा डॉक्टर हैं, इनको समाजवादी पार्टी टिकट देगी। अब किस सीट से देगी, आने वाला वक्त मैं आपको बता दूंगा। अगला नंबर आता है राममूर्ति वर्मा जी हैं दोस्तों, समाजवादी पार्टी से आते हैं राममूर्ति वर्मा जी। इनको समाजवादी पार्टी 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी। अगला नंबर आता है भगवत शरण गंगवार का, बरेली से आते हैं दोस्तों, इनका टिकट लगभग कंफर्म है। लोकसभा का चुनाव पीलीभीत से लड़े थे, हार गए थे। बरेली जिले की किसी सीट से इनको अब की बार सपा लड़ाएगी, अब की जीतने की गुंजाइश बताई जा रही है। अगला नाम आता है बाल कुमार पटेल है दोस्तों, बाल कुमार पटेल समाजवादी पार्टी के नेता हैं। लोकसभा फतेहपुर से लड़ना चाहते थे, लेकिन लोकसभा फतेहपुर में नरेश उत्तम पटेल को लड़ा दिया गया, तो इनको हो सकता है फतेहपुर या मिर्जापुर कहीं से भी टिकट मिल सकता है। चुनाव जिताऊ कैंडिडेट है दोस्तों बाल कुमार पटेल, पहले एक सांसद भी रह चुके हैं। वीर सिंह पटेल हैं दोस्तों, वीर सिंह पटेल पिछली बार लड़े थे, 1000 कुछ वोटों से हार गए थे, सपा से
लड़े थे, सपा से इन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया था, सीट मांग रहे थे दूसरी। अखिलेश यादव ने मानिकपुर सीट से शायद लड़ाया था इनको, चुनाव हार गए थे, मात्र 21,000 से हारे थे, 1,000 कुछ वोटों से। तो इनका टिकट कंफर्म है, अब की बार सपा लड़ाएगी तो हो सकता है अब की इनको जीत नसीब हो जाए। अगला नंबर आता है दोस्तों, श्रेया वर्मा लोकसभा गोंडा से चुनाव लड़ी, इनके पिता है राकेश वर्मा। वैसे तो परिवारवाद का मैं विरोधी हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो जिताऊ हो उसको दो, परिवार या परिवार उससे कोनो मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, एक ही जिले की सीटों पर मत दो, दूसरे दूसरे जिले में दे दो, माहौल बन जाएगा। चुनाव श्रेया वर्मा जीत सकती हैं। अगर 40,000 से हारी थी गोंडा में, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था इन्होंने, हार गई तो हार गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला नंबर आता है दोस्तों, मडियाहू विधानसभा से निर्भय पटेल, नाम इनका मैं भूल रहा हूं, इनको निर्भय पटेल क्या नाम है इनका, इनको समाजवादी पार्टी मडियाहू में लड़ाएगी। हमारा जो मानना है, अगर आप नहीं मानते हो तो मत मानिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे तुमको कौन बताया, इनको नहीं लड़ना चाहिए, उनको नहीं लड़ना चाहिए। भाई नहीं लड़ना चाहिए तो आप अपना ज्ञान अपने पास रखें। जिनको मुझे लग रहा है जो लोग चुनाव जीत सकते हैं उनका नाम बता रहा हूं, जो नहीं जीत सकते हैं उनका नाम बताने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। इनको चुनाव लड़ाया जाना तय माना जा रहा है। आप लोगों को कुछ कहना हो तो आप लोग बताइएगा। अगला नंबर आता है बाजीगर वर्मा, लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं भैया, एकदम साफ बात है। बाजीगर वर्मा को लेकर खबर है कि बाजीगर वर्मा को समाजवादी पार्टी लम्हुआ विधानसभा में लड़ा सकती है। हालांकि यहाँ पर और दावेदार हैं, संतोष पांडे हैं, वही प्रबल दावेदार हैं, 2 बार चुनाव हार चुके हैं। तो हो सकता है आपकी समाजवादी पार्टी यहाँ पर कुर्मी कैंडिडेट दे दे। तो इनके नाम की चर्चाएं हैं और ये तैयारी भी जमीन स्तर पर कर रहे हैं, और चुनाव जिताऊ कैंडिडेट हैं, लोकप्रिय कैंडिडेट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला नंबर आता है आस्था सिंह पटेल, चायल विधानसभा कौशाम्बी से, इनका टिकट कंफर्म है। चायल विधानसभा से आस्था सिंह पटेल चुनाव लड़ने जा रही हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि चायल विधानसभा में आस्था सिंह पटेल कोई कमाल करवाएंगी? नहीं, बताइएगा। मेरा मानना है ये आस्था सिंह पटेल चुनाव जिताऊ कैंडिडेट हैं, चुनाव जीतेंगी। पूजा पाल अगर लड़ेंगी तो पूजा पाल हार जाएंगी, इतना मानिए, क्योंकि पाल की आबादी ज्यादा नहीं है, 15-20 हजार है, कुर्मी आबादी 60-65 हजार है, तो जाहिर सी बात है पाल। अगला नाम आता है राम सिंह पटेल, ये है दोस्तों मशहूर डाकू ददुआ के भतीजे, प्रतापगढ़ जिले की पट्टी विधानसभा से विधायक है। 2012 में जीते थे, 2017 में हार गए थे कम वोटों के अंतर से, और 2022 में जीते हैं बड़े वोटों के अंतर से। इन्होंने कैबिनेट मंत्री मोती सिंह को हराया था। तो अब की बार इनके टिकट मिलने की संभावना एक बार फिर जताई जा रही है। हालांकि इनके ऊपर आरोप ये लगता है कि चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं रहते हैं, क्षेत्र में नहीं आते हैं, चुनाव आता है तभी आते हैं। हालांकि नेता को लेकर के कुछ पॉजिटिव लोग होते हैं, कुछ निगेटिव लोग होते हैं, तो कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। ये सब धंधा है राजनीति का, एकदम साफ बात है। हाँ, बहुत कोई आ ही जाए जा ही जाए तो क्या करेगा बेचारा, सरकार में नहीं है तो। अगला नंबर आता है दूधनाथ पटेल भैया, दूधनाथ पटेल आते हैं फाफा मऊ फूलपुर से। देखो, फाफा मऊ और फूलपुर 2 सीट है जहां पर सपा लगातार मुसलमान उतार रही है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि अगर मुसलमान ना उतारकर चाहे कुर्मी उतार दे, चाहे मौरिया उतार दे, चुनाव जीत सकते हैं। और जमीनी स्तर के माने जाते हैं, जमीन स्तर पर, मतलब कि जमीनी स्तर के नेता है, जमीनी वालों को मिलेगा तो इनको मिल सकता है। नहीं तो बहुत सारे समाजवादी पार्टी में नेता हवाई जहाज से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हारते हैं, जीतते हैं, फिर हवाई जहाज में बैठकर भाग जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ के सांसद महोदय। हाँ, एकदम सही बात है। तो ये भी फूलपुर से दावेदारी है। इनका नाम है सुनीता वर्मा दोस्तों, सुनीता वर्मा समाजवादी पार्टी की नेत्री है। तो फूलपुर में नाम चर्चा में है, लोग तैयारी कर रहे हैं, लोग जमीनी है। जो लोग कहते हैं, अखिलेश कहते हैं सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे करवाएंगे, सही सर्वे कंपनी वाला होगा तो इन लोगों को टिकट मिलेगा। भाई दोनों को नहीं मिलेगा, एक को मिलेगा, लेकिन मिलेगा। अगर सर्वे कंपनी फर्जी रहेगी, जैसे बिहार में सर्वे कंपनी को लेकर मैं बता दूं आपको, सर्वे कंपनी वाले आए सपा के कार्यालय पर, जैसे आरजेडी के कार्यालय पर आए, जिन्होंने तेल मालिश की, जिन्होंने कुछ हाव भगत कर दिया, कुछ सिस्टम सेट कर दिया, उनको सर्वे कंपनी वाले गए वहां लिखवा दिए, उनको आरजेडी ने टिकट दे दिया। तबे था रहे हैं तेजस्वी यादव। भाई यार, कौन सर्वे कंपनी है इनकी, जो सर्वे कंपनी क्या नाम है रितु जायसवाल को टिकट नहीं दिलवा सकती? कौन सर्वे कंपनी है? अर्जी फर्जी सर्वे कंपनी का यही होता है। भाई अगर हमको सर्वे करने के लिए अखिलेश यादव भेज दें, जाइए सर्वे करिए, आपको भेज दें, सपा कार्यालय पर अगर आप पहुंचेंगे तो क्या होगा? सपा कार्यालय पर जो सबसे ज्यादा सेवा मेवा करेगा वही नाम लिख के बता देंगे अखिलेश को, तो अखिलेश भी उसी को टिकट दे देंगे। सेवा के आधार पर अगर टिकट मिलेगा तो मामला बन चुका है।
अगर हम गलत कहें तो बताइएगा, हमारा गलत उलत कोई उद्देश्य नहीं है। चाहे जिसको मिले टिकट, सुरेंद्र पटेल जी हैं, चुनाव लड़ना तय है। वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़े थे, लड़ने जा रहे थे, टिकट मिला था, नहीं लड़े, भले नहीं लड़े, कोई बात नहीं। अरुण वर्मा जी हैं, सुल्तानपुर सदर पूर्व के विधायक रह चुके हैं, इनके नाम की भी चर्चा है। जमीनी नेता है, 2 बार हार गए हैं, ये निगेटिव पॉइंट है। जो सच है उसको बोलना चाहिए, बाकी जमीन पर जनता के बीच में रहते हैं, इनको भी मिल सकता है। श्रेया वर्मा जी हैं, इनका नाम है, सॉरी, ये अंबेडकर नगर से उनकी बेटी है, क्या नाम है, सांसद जी की बेटी है अंबेडकर नगर पे, इनका नाम हम भूल रहे हैं, छाया वर्मा। छाया वर्मा का टिकट माना जा रहा है कि अब की बार सपा इनको लड़ा सकती है। अगला नंबर आता है अशोक सिंह पटेल, फतेहपुर से लोकसभा टिकट मांग रहे थे, टिकट इनको नहीं मिला, अब की बार इनको टिकट मिल सकता है, फतेहपुर जिले से लड़ सकते हैं। संदीप पंकज पटेल है, मुगराबाद शाहपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इनको भी टिकट मिल सकता है। अगला नंबर आता है संदीप पटेल, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं दोस्तों, मेजा से, तो इनको भी टिकट मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। पल्लवी पटेल की समाजवादी पार्टी में वापसी को लेकर चर्चाएं हैं, पल्लवी पटेल वापसी कर सकती हैं। तो कुर्मी समाज से इन लोगों का टिकट हमारे आंकड़े के अनुसार मिलना तय माना जा रहा है।